Hello guys, welcome back to the Vedant Education and this is Electrochemistry lecture 6 for the English medium lectures and this is next topic electrochemical cell. ठीक है, देखिए बच्चों, इससे पहले हमने कोलराउस लॉ तक की बात की थी, कोलराउस लॉ ऑफ फ्री माइग्रेशन ऑफ द आयंस की बात की थी। आज अपन एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं जो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और शुरुआत में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंसेस देखे थे जो क्या होते हैं। देखिए, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक तरफ ये ले लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बाहर से एक्सटर्नली क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, हमें वापस इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, केमिकल एनर्जी से टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रही बात? देखिए, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की थी कि भैया जो आपकी कार की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, उस पर आपने तार लगाया, बल्ब लगाया, बल्ब अपने आप जलने लगता है, आपने कुछ भी नहीं किया। नो एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन दैट बैटरी और सेल टू वर्क आउट। उसको काम करने के लिए बाहर से कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, दैट मीन्स वो अपने आप काम कर रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। उसमें रिएक्शंस जो है वो कैसी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। तो इसमें क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल एनर्जी बन रही है उसके लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं ना हम। तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। उसके अलावा आप इसमें इलेक्ट्रोड्स के चार्ज की बात कर सकते हैं। इसके अंदर हमने बोला था कि भैया एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, एनोड उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव, और कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो, यही चीज़ें हमने बोली थी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। This is a cell which converts chemical to electric energy। ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन करके देता है। ठीक है, देखिए, here the reaction is spontaneous and the cell is known as galvanic सेल। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसके अंदर ये रिएक्शंस कैसी हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं। मतलब नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी टू स्टार्ट अप द रिएक्शंस। ठीक है, तो इस डिवाइस को हम क्या बोल देंगे, गैल्वेनिक सेल बोल देंगे। और इसका एग्जाम्पल हमने बोला है डेनियल सेल, अपन ने इसमें एग्जाम्पल बोल लिया है। ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर अपन बात करते हैं कि भैया जो डेनियल सेल है हमारे लिए, अब इसकी हम असेंबली की बात करेंगे कि कैसा होता है डेनियल सेल, कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, बाकी इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की चीज़ें तो इसमें हमने लिख ली है। आप ये लिख सकते हैं, हियर एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, एग्जाम्पल हम डेनियल सेल का ले रहे हैं एंड हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द असेंबली, ये सब चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए
दिस इज ए सेल ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये क्या है? कॉपर और जिंक का सेल होता है। इन Daniell cell, two chambers are having copper and zinc electrode occurs। इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? दो चैम्बर हैं अलग अलग, जिसमें एक कॉपर का और एक जिंक का इलेक्ट्रोड इसमें रखा हुआ होता है। देखिए इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि भैया ये जो आपका सेल है, इट मे और मे नॉट हैव, मतलब इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या चीज? इट मे और मे नॉट हैव डिफरेंट चैम्बर्स, डिफरेंट चैम्बर्स। किसके लिए? दो इलेक्ट्रोड के लिए। सेल में क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उनके लिए इसमें क्या हो सकता है? इसमें एक ही चैम्बर में दोनों इलेक्ट्रोड हो सकते हैं या अलग अलग में भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है इट मे और मे नॉट कंटेन ए डिफरेंट चैम्बर। अगर नहीं है तो सेम चैम्बर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि इसका डेनियल सेल का आप फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स के लैब में आप देखोगे तो वहाँ पे एक ही चैम्बर के अंदर होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड। ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा सेपरेशन होता है, दोनों इलेक्ट्रोड को एक साथ नहीं रख सकते हैं, फिर तो सेल काम ही नहीं करेगा। उनके बीच में एक सेपरेशन आता है और हम यहाँ पढ़ेंगे उसके अंदर क्या आएगा, एक अलग अलग चैम्बर का सेल अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखिए डेनियल सेल का। डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन देखिए। डेनियल सेल के अंदर क्या है? कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड होते हैं जो क्या होते हैं? दो अलग अलग चैम्बर्स में होते हैं। देखिए अपन ड्रॉ करते हैं इसको। दिस इज फर्स्ट चैम्बर, दिस इज सेकेंड चैम्बर। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए कि मैंने क्या कहा कि एक में कॉपर आएगा और एक में क्या आएगा? जिंक। इनके दोनों के इलेक्ट्रोड आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जो एनोड होता है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। ये आपकी जो IUPAC होती है वो कहती है कि भैया एनोड को आप ट्राई कीजिए कि लेफ्ट साइड में ही रखें। सो दिस इज एनोड in the left side and this is cathode in the right side। और जो एनोड है वो किसका बना होता है? इसमें जिंक का बना होता है और ये किसका बना होता है? कॉपर का। देखो बच्चों अगर आपको असेंबली के बारे में पूरी डिटेल लिखनी हो तो आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में आपने जिंक इलेक्ट्रोड रख लिया और राइट साइड में आपने कॉपर का कैथोड रख लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस में डिप्ड हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज मस्ट इन एनी काइंड ऑफ द सेल। किसी भी सेल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, सो ऑल दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बट इन विच, किसमें? ये जिंक है वो अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में भरा रहता है। जिंक है तो वो जिंक सल्फेट ले लिया और कॉपर को भी अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में ले लिया, कॉपर सल्फेट आपने ले लिया। समझ में आ रही है बात? दोनों किस में हो गए? इलेक्ट्रोलाइट में डिप हो गए। ओके, अब देखो अब हम क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रिसिटी लेंगे ना, है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो हम इसको किससे कनेक्ट कर देंगे बच्चों? एक तो होगा हमारे पास वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या बताता है? वोल्टेज बताता है कि हाउ मच पोटेंशियल इन वोल्ट इज बीइंग पास्ड। उस सेल में कितना पोटेंशियल पास हो रहा है, वोल्टेज में बताता है। 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 50 वोल्ट ऐसे। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आप क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके अंदर आप वोल्टमीटर हो गया आपका, इसके अलावा आप इसमें एक डिवाइस यूज़ करिए। डिवाइस यूज़ कर दी हमने। ठीक है ना भैया, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं तो कंज्यूम करेंगे ना उस इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि भैया सेल हमारा काम कर रहा है? ठीक है, कंजप्शन तो हमें देखना पड़ेगा ना उसका इलेक्ट्रिसिटी का। तो कंजप्शन कहाँ? बल्ब लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द करंट विच इज गिवन बाय द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये मैंने बल्ब इसमें लगा दिया है एंड आई एम यूजिंग ए स्विच हियर, दिस इज द स्विच। ठीक है, देखो ये क्या है?
मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ V इक्वल्स टू वोल्ट मीटर, ठीक है। ये क्या करता है, शोज द पोटेंशियल, क्या बताता है, सेल का पोटेंशियल बताता है। और ये क्या है बच्चों, दिस इज बल्ब एंड व्हाट इट इज, दिस इज स्विच, है ना। बंद चालू भी तो करेंगे, परमानेंट लगा के थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जैसे ZnSO4 है, जैसे अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ध्यान देना, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड डिप करते हैं। देखो ZnSO4 है, ZnSO4 में हमने कौन सी इलेक्ट्रोड डिप किया है, कौन से मेटल का इलेक्ट्रोड डिप किया है बच्चों, जिंक का इलेक्ट्रोड ही हमने डिप किया है ना, जिंक का ही किया, मतलब सेम मेटल। और CuSO4 में किसका किया है, कॉपर का, मतलब सेम मेटल। तो ऐसे केस जब हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसी मेटल का इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, देन वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या करता है, अपने आयोन्स में टूट जाता है और इक्विलिब्रियम पे अटेन कर लेता है, ठीक है। देखना, व्हेन ए metal electrode is dipped in their, मतलब अपने ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन it आयोनाइजेस, वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। देखो ZnSO4 कैसे होगा, ZnSO4 इक्विलिब्रियम में आ जाएगा बच्चों। इक्विलिब्रियम आपने 11th में पढ़ा, इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में स्पीड बराबर हो जाए। देखो इसमें क्या है, Zn, तो Zn पे क्या आयन होते हैं, Zn2+ होता है, और सल्फेट SO4 पे क्या आ जाएगा, 2- आ जाएगा। अच्छा इस पे क्या हो जाएगा, ये तो किसका हो गया, एनोड के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। और कैथोड के ऊपर क्या रहेगा, कैथोड के ऊपर CuSO4 है, तो CuSO4 में भी क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कॉपर पे भी क्या होता है, 2+ होता है, तो दूसरा क्या है, इसमें भी सल्फेट है और ये कैथोड हो गया, ठीक है। बच्चों देखो दोनों इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो अपने अपने मेटल्स उसके अंदर क्या है, डिप्ड है, ठीक है। उसमें अपने अपने मेटल्स क्या है, डिप्ड है। सो आप ये देखिए कि वो दोनों का क्या हो गया, वहां पे आयोनाइजेशन हो गया है, इक्विलिब्रियम में वो दोनों आ गए हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट डाउन करते रहना साथ साथ में, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी इसलिए मैंने इसको जूम आउट किया है, ठीक है। अच्छा देखिए अब उसके बाद में आप आगे चलें, अगर आगे देखें उस चीज़ को, तो अब होता क्या है आगे, हाउ द सेल वर्क्स आउट, वो सेल वर्क कैसे करेगा उसको अपन देखते हैं, ठीक है। नाउ इट्स परफेक्ट, ओके। अब देखिए क्या सेल पूरा हो गया है, क्या यही वर्किंग है। अब ये जो स्विच है इसका ओपन और क्लोज होने का मतलब क्या है बताओ, अभी कैसी कंडीशन में है, ये ओपन कंडीशन में है ना, देखो खुला हुआ है, ठीक है। क्लोज होगा तब ये सर्किट पूरा हो जाएगा। कभी भी कोई भी सेल कब काम करता है, इन अ क्लोज सर्किट, सेल कब काम करता है, क्लोज सर्किट में काम करता है। तो देखो कि यहाँ पे आपने ये देखा स्विच बंद कर दिया तो सर्किट पूरा हो गया। नाउ द सेल स्टार्ट्स टू वर्क, सेल क्या करता है, वर्क करना स्टार्ट करता है, और वर्क करना स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। देखो अब हमें ये मालूम है कि भैया ये सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा, और कहां से देगा, केमिकल एनर्जी से देगा। और अगर केमिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा, देन इट नीड टू शो ए रिएक्शन। इसमें क्या चाहिए, हमें एक रिएक्शन चाहिए जो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगी। इसका मतलब इसके एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन होगी, ठीक है। अब बात यह आती है कि भैया इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा। हमारे पास एक जिंक है, एक हमारे पास कॉपर है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा। भैया या तो जिंक देगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, कॉपर देगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, जब भी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो देखो आपको मैंने हमेशा बोला है कि भैया जिसका पोटेंशियल कम होता है, क्या, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिंक का
ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और कॉपर का जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, वो होता है प्लस का 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब बच्चों बताओ जिंक और कॉपर में से ऑक्सीडाइज कौन होगा? हु विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स? कंपटीशन होता है ऐसा होते ही। कंपटीशन क्या होता है, देखो यहां पर जैसे ही हमने क्या, अभी क्या है, स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो इसमें क्या हो रखा है, ये रिएक्शन हो रखी है। कौन बैठा है? Zn2+ बैठा है और SO4 बैठा है, ठीक है। और इस वाले चेंबर में भी क्या हो रहा है, ये वाली रिएक्शन हो रही है तो Cu2+ बैठा है और SO4 बैठा है। लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज किया है, स्विच को क्लोज किया है तो इसके अंदर ये वाली रिएक्शन हो रही है ये, और इसके अंदर ये वाली रिएक्शन हो रही है ये दोनों को मैसेज मिल जाएगा कि कॉपर कैसे बैठा है, Cu2+ में बैठा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा है, Cu। इसमें क्या है, इस सॉल्यूशन में क्या है, Zn2+ और इलेक्ट्रोड क्या है, Zn, ठीक है। फिर दोनों में लड़ाई होती है, कंपटीशन। क्या कंपटीशन? जिंक बोलता है कि भैया मैं तेरे को Cu2+ नहीं बनने दूंगा, मैं Zn2+ बनूंगा, ठीक है। और कॉपर बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तेरे को Zn2+ नहीं बनने दूंगा, मैं Cu2+ बनूंगा। इसका मतलब क्या है, दीज एलिमेंट्स, दीज इलेक्ट्रोड्स फाइट करते हैं। किस बात के लिए? खुद को ऑक्सीडाइज और सामने वाले को रिड्यूस करने के लिए। किस चीज के लिए फाइट करते हैं? खुद को ऑक्सीडाइज और सामने वाले को रिड्यूस करने के लिए। एंड हु विंस? कौन जीतता है भैया? वो जीतेगा जिसका पोटेंशियल कम होगा। जिसका पोटेंशियल कम होगा उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दीजिए, और जिसका पोटेंशियल क्या है ज्यादा, उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है। तो देखो जरा, मैंने आपके सामने पोटेंशियल लिख दिए हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनके पोटेंशियल्स लर्न कर लें। जिंक का होता है ये, कॉपर का होता है ये, एंड यू क्लियरली मेंशन दैट जिंक का पोटेंशियल कम है, सो जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड। बोलो समझ में आया? जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा देखो जिंक कहाँ है, एनोड पे है या कैथोड पे है? बोलो, एनोड पे है ना। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन। अरे भैया एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए मैंने एनोड में जिंक को लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया जिंक और कॉपर में से जिंक का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। और जिंक को मैं यहाँ लिख देता तो फंस जाता ना, जिंक इधर लिख देता तो जिंक का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता इसके हिसाब से, और कैथोड पे रिडक्शन करना पड़ता तो पंगा हो जाता ना। मैंने एनोड पे लिखा है तो पोटेंशियल के हिसाब से भी जिंक का ऑक्सीडेशन, और एनोड पे रखा है उसके हिसाब से भी इसका ऑक्सीडेशन। सो व्हाट हैपन्स, रिएक्शन एट एनोड पे देखो बच्चों क्या होता है, कौन सी चीज होगी, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है क्या। अब देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगा भैया, क्या होगा, कौन बैठा है उस पे, जिंक बाबा बैठे हैं। जिंक बाबा क्या करेंगे, जिंक बाबा विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी कन्वर्टेड इट्स टू द 2+। बोलो ये बात समझ में आती है कि ये कहाँ है, दिस इज इन द सॉलिड स्टेट S। ये सॉल्यूशन वाला नहीं बच्चों, ये वाला नहीं, नो। कौन? ये इलेक्ट्रोड का जिंक, जो जिंक Zn में है ना, ये तो बेचारा पहले ही 2+ है, इसमें तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। किसको? SO4 को, समझ रहे हैं। तो कौन देगा अब, ये इलेक्ट्रोड वाला जिंक जो है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को किसमें कर देगा, कन्वर्ट Zn2+ में। और ये कहां आ गया बच्चों, देखो जरा मैं क्या लिख रहा हूं, AQ, मतलब एक्वस में चला गया। तो यहां से सॉलिड जो था ये वाला इलेक्ट्रोड का, वो टूट करके किस में आ गया, इस एक्वस सॉल्यूशन में आ गया। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। देखो जरा एट कैथोड क्या कर दूं मैं, रिडक्शन। देखो कैथोड पे कैसे होगा रिडक्शन, किसका होगा? अब बताओ, ये जो कैथोड के ऊपर सॉलिड कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसका होगा रिडक्शन या Cu2+ सॉल्यूशन में है उसका होगा? बताओ भैया, इलेक्ट्रॉन देने हैं हमें वापस से, और तो इसके पास तो पहले से ये 0 पड़ा है, कमी थोड़ी है इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये नहीं लेगा। कौन लेगा? ये सॉल्यूशन में जो पड़ा है वो। अब देखो यहाँ से डोनेट किसने किया, इलेक्ट्रोड वाले जिंक ने, और यहाँ लेगा कौन, सॉल्यूशन वाला कॉपर का 2+ आयन। ये अरे भैया लेने के लिए कमी चाहिए ना उसके पास, इसके पास कमी है, तो यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, Cu2+ will receive these 2 electrons and gives
कॉपर, ये तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। देखो मजे की बात, एनोड पे तो जो इलेक्ट्रोड था सॉलिड वो किस में चला गया, सॉल्यूशन में Zn2+ में, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन में Cu2+ था एक्वस वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। मतलब कहाँ चला गया, इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो गया। बात समझ में आती है क्या? तो देखो मैं एक बात लिखता हूं, विथ टाइम, समय के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोड विल बी कंज्यूम्ड। समझ में आ रही क्या बात? और इसमें क्या लिख दूं, विथ टाइम इलेक्ट्रोड विल बी एनलार्ज्ड। क्यों बच्चों, बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन से जो Cu2+ था इसमें पड़ा हुआ है, ये वाला वो किस में आ गया, उस इलेक्ट्रोड पे आकर के डिपॉजिट हो रहा है, रिड्यूस होकर के, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का जिंक था वो टूट करके कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। बोलो बात समझ में? अब आप ये बोलोगे कि भैया सेल कहाँ काम कर रहा है, ये आपके समझने की बात है, ये नहीं लिखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं लिखनी है कि सेल काम कैसे कर रहा है, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो एनोड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एनोड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो गए कहां पे, कहां गए वो इलेक्ट्रॉन चले यहां से। आई एम राइटिंग दिस इज इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में चला, ठीक है, जिंक से निकल करके इधर चला और कहां पहुंचा, उस गरीब के पास जो इस सॉल्यूशन में इंतजार कर रहा है, कौन, Cu2+, कि आजा आजा इलेक्ट्रॉन आजा और मैं रिड्यूस हो जाऊं। एंड ये इलेक्ट्रॉन चल के इधर से आया कॉपर के पास और वो डिपॉजिट हो गया इसके ऊपर, सॉल्यूशन से निकल के इधर, और ये इससे निकल करके सॉल्यूशन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर आया तो करंट किधर चलेगा, यहां से वहां, कैथोड से एनोड की तरफ। बोलो बात समझ में आ रही है? एनोड पे चार्ज कैसा है रे बच्चों, नेगेटिव, और कैथोड पे चार्ज कैसा है रे बच्चों, पॉजिटिव। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है, जहां ज्यादा होंगे उधर से जाएंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं चार्ज क्या होता है, माइनस। तो इस माइनस से इलेक्ट्रॉन इधर आया और करंट इधर की तरफ गया। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे करंट आएगा तो बल्ब तो जलना ही है ना, बल्ब जल गया, ठीक है। अब देखो बहुत ही कमाल की बात, इसको मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखता हूं, ध्यान देना। कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट सेल रिएक्शन मतलब इन दोनों को जोड़ना है। देखो इसका एनोड का लेफ्ट और इसका लेफ्ट ले लो, इस पे क्या है, जिंक है, और इसके लेफ्ट में क्या है, Cu2+ है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके राइट में आ जाओ, अब जिंक 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके राइट में क्या है, Cu है। अब ध्यान देना, ये सॉलिड था, इलेक्ट्रोड का था सॉलिड, ये क्या है, एक्वस का है, ये एक्वस का है, ये देखो एक्वस में आ गया। तो आयन हमेशा एक्वस में आते हैं, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयोनाइज ही किस में होता है, एक्वस में, इसलिए आयन जहां है वहां एक्वस ही आएगा, ठीक है। और ये किस में है, सॉलिड में, ठीक है। अब जो सेम चीज है उसको कैंसिल कर दो, ये मैंने कैंसिल कर दिया। फाइनली व्हाट आई गेट जिंक सॉलिड से 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए, Cu2+, एक्वस ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और वो जिंक तो किस में हो गया, Zn2+ एक्वस में कन्वर्ट हो गया, और Cu2+ जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और फाइनली आप क्या देखोगे कि ये एनोड क्या होता है, कम होता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है, और कैथोड बड़ा होता चला जाता है, एंड सेल वर्क्स, बल्ब जलता है। बच्चों अभी इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि भैया ये डायग्राम तो भी गलत है, जिसने पढ़ रखा है या जो और कोई देख रहा है उसको लगेगा कि डायग्राम तो गलत है। हाँ इसमें भी कमी है, लेकिन मैं अब जाऊंगा उस बात पे, आपको समझाने के लिए मैंने यहां तक बात की है, ठीक है। अब देखो, अब ये बात है कि भाई रिएक्शन शुरू हुई तो जिंक ने ही 2 इलेक्ट्रॉन दिए कॉपर की तरफ, ठीक है, हमें समझ में आता है, क्योंकि जिंक का पोटेंशियल कम था तो उसको ऑक्सीडाइज होना था, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है बात, ठीक है। अच्छा जब भी मान लो, सपोज करना, अगर मैंने क्या कहा कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था, ऐसा ही इलेक्ट्रोड में एक और यहां लगा देता, ध्यान देना, वही CuSO4 भर देता और वही कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा देता, तो क्या रिएक्शन हो पाती, क्या नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनके पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरफ मैं कॉपर लगा देता तो इधर भी पोटेंशियल कितना होता, 0.34, इधर भी कितना होता, 0.34। व्हाई? सेल शुड वर्क। सेल तो काम ही कब करता है, जब उनमें डिफरेंस आएगा।
समझ में आ रही है बात? लिख दूं मैं ये बात स्टार मार्क करके ये बात मैं लिख रहा हूं। क्या मैं लिख रहा हूं? सेल वर्क्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज देयर। जब उसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। जब अभी देखो जिंक है एक और एक है कॉपर, डिफरेंस था तो काम हुआ, सेल चला, बहुत ही बढ़िया बात, वो क्लैपिंग। लेकिन अब पते की बात, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया दोनों तरफ कॉपर कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जिंक की नेचर कैसी है? नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिंक की नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। कॉपर की नेचर कैसी है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है ना, जब तो इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो रहा है। तो भैया सेल में एनोड जिंक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर है और कैथोड की इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है, इसलिए सेल वर्क कर रहा है। एनोड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड रिड्यूस हो रहा है। लेकिन आप गौर करो कि जैसे ही एनोड पे रिएक्शन हुई तो उसमें क्या चीज बढ़ी, कौन सा आयन बढ़ा? देखो जरा एनोड के रिएक्शन को देखो, क्या था? ये जो इलेक्ट्रोड का जिंक था वो किस में कन्वर्ट हो गया? Zn2+ में। और कहाँ गिरा? वो गया कहाँ पे? इस इलेक्ट्रोड पे जो जिंक था वो Zn2+ में बदल के कहाँ गया? इस सॉल्यूशन में तो कूदा, तो इस एनोड के एक्वा सॉल्यूशन में क्या चीज बढ़ रही है? कौन सा आयन बढ़ रहा है? Zn2+, पॉजिटिव आयन। सेल क्यों चला था, क्यों काम कर रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है। और जिंक कैसा था? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कॉपर कैसा था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अरे भैया जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिंक में अगर आप पॉजिटिव आयन को बढ़ाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म होगी कि नहीं होगी? होगी ना। यही है काम की बात, यही है नई चीज। देखो हियर एनोड जिंक इलेक्ट्रोड is electronegative and Cu electrode is positive. So zinc is oxidized, but लेकिन with time Zn2+ in electronegative anode and Cu SO4 2- in electropositive are increased, which disturbs the potential difference. ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा कि भैया Zn2+ तो किस में बढ़ रहा है? आपके एनोड पे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें अगर वो बढ़ रहा है तो अगर आप ये कहें कि भैया जिंक क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है और उसमें कौन बढ़ रहा है? पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, तो खतरा हो गया। देखो कॉपर क्या था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, कॉपर वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखो इसमें क्या रिएक्शन हो रही है? Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां चला गया? इलेक्ट्रोड पे। कौन सा Cu2+? इस सॉल्यूशन में जो बैठा था, ये वाला Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर की इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगा, लेगा इस पे डिपॉजिट हो गया, लेगा इस पे डिपॉजिट हो गया। पीछे कौन रह गया? ये रह गया ना SO4 2-। तो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे तो कौन रह गया? SO4 2- रह गया, नेगेटिव आयन रह गया। पॉजिटिव पे नेगेटिव आयन रह रहा है, गड़बड़ कर रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे जिंक टूट करके Zn2+ पॉजिटिव आ रहे हैं। ध्यान देना, जिस जिंक के नेगेटिव और जिस कॉपर के पॉजिटिव होने की वजह से ये रिएक्शन हो रही थी, उस जिंक के नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे तो कौन बढ़ रहे हैं? Zn2+ आयन पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, और जिस पॉजिटिव कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं उसमें नेगेटिव बढ़ रहे हैं। बच्चों पोटेंशियल खतरे में आ गया ना। ये नेगेटिव था किसका? जिंक का। ये पॉजिटिव था किसका? कॉपर का। इसमें तो कौन बढ़ रहा है? पॉजिटिव।
तो देखो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0, इसमें कौन बढ़ रहा है नेगेटिव, देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी कैंसिल। अरे पोटेंशियल डिफरेंस खतरे में आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस खतरे में आते ही सेल ने हाथ खड़े कर दिए, कोई काम नहीं करूंगा भैया मैं, खतरे में आ गया पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आई बात। तो सेल शुरू में तो काम कर जाएगा इस हाल में, सेल शुरू में तो इस हाल में काम कर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, सेल हाथ खड़े कर देगा। जैसे ही इसमें Zn2+ आना शुरू होंगे और जैसे इसमें से Cu2+ चले जाएंगे, क्या बचेगा, केवल SO4 बचेगा। तो सेल का जो नेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो खतरे में आ गया, सेल वर्क करना बंद कर देगा। सो सेल स्टॉप्स वर्किंग and we need a salt bridge। बच्चों ध्यान दो, हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। यही कमी है उस डायग्राम में, वही मैं आपको वेट कर रहा था कि भैया ये टॉपिक आए और मैं आपको बताऊं कि क्या चीज आपको करनी है। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं ये कहता हूं कि भाई ठीक है सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। भाई बला क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज क्या बला है, कहाँ लगती है, ये चीज़ अब अपने को आइडेंटिफाई इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस डायग्राम के अंदर जो आप हमारे पास जो कमी है ना, वो कमी ही क्या है, इस सॉल्ट ब्रिज की है। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं इसके सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्ट ब्रिज वहाँ लगाता हूँ। ठीक है ना, इस सेल में लगाता हूँ। देखो सॉल्ट ब्रिज कैसे लगेगा, ये जो आपके पास में दोनों कंटेनर हैं, इनको जोड़ देगा। ये लो जी, यो क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, लवण होते हैं, हैविंग सॉल्ट, जैसे KCl। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, जो प्रॉब्लम थी ना उसका सॉल्यूशन कर दिया। तो फिर कैसे सॉल्यूशन होगा, है कैसे सॉल्यूशन होगा, देखो अब मैं ऊपर ले लूं, इधर ले लूं इस सॉल्ट ब्रिज को, या मैं इधर ही ले लेता हूं। ठीक है, देखो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, अब हम समझते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज आपको पूछेगा कि एक्सप्लेन सॉल्ट ब्रिज। इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, हैविंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कौन भरे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। कैसे, इनर्ट टाइप के। ठीक है ना, इनर्ट कौन होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो किसमें डिसोशिएट होने में टाइम नहीं लगे और जिसके ट्रैवलिंग में टाइम नहीं लगे, उनको बोलते हैं क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो KCl में क्या होता है, इसके आयोनाइजेशन में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसके साथ साथ ही इसमें क्या नहीं होता है, इसके जो आयन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में भी टाइम नहीं लगाते हैं। तो हमने कहा कि भैया सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया KCl। ठीक है, ठीक है साहब, हो गया। ये क्या काम करता है, ठीक है, इट सेपरेट्स द चैम्बर्स। ये क्या करता है, इन चैम्बर्स को सेपरेट करता है। इट कनेक्ट्स द चैम्बर। ठीक है, इन चैम्बर को क्या करता है, कनेक्ट भी कर रहा है, अलग अलग चैम्बर कर दिए और इनको कनेक्ट कर रहा है। और दूसरा काम क्या करता है, एंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ध्यान देना इस बात पे, मैंने कहा कि जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उसमें Zn2+ बढ़ रहा है तो नेगेटिविटी खतरे में आ गई। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, उसमें Cu2+ कम हो रहा है, मतलब SO4
2 बढ़ रहा है तो इसकी पॉजिटिविटी खतरे में आ गई। तो ये जो अपनी अपनी इनकी न्यूट्रलिटी थी, उदासीनता थी, वो खतरे में आ गई। उसको बनाए रखता है कौन? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज ये काम कर रहा है ना। अब देखो कैसे कैसे सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स कैटायन एंड एनायन। हाउ? देखो सॉल्ट ब्रिज में क्या है? KCl। ठीक है, हमारे पास क्या है? KCl, ये है ब्रिज में। इधर एनोड में कौन बढ़ रहा है? Zn2+, उसको रोकना है, उसको कम करना है, तो इधर तो कौन आ जाएगा? इधर तो कौन आ जाएगा? इसका Cl- आएगा और क्या करेगा? Zn2+ जो बढ़ रहा था उससे क्या कर लेगा? ये रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? ZnCl2 बन जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आई क्या? एनोड पे जो Zn2+ बढ़ रहा था उससे रिएक्ट कौन कर गया? हमारे सॉल्ट ब्रिज से निकल कर के आने वाला नेगेटिव आयन क्या कर रहा है? उस जिंक से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है क्या? समझ में आई बात? और उसको ZnCl2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। उसके बाद यहां से जो K+ है वो किधर चला जाएगा? किधर चला जाएगा? इस पे कैथोड पे वहां कौन बढ़ रहा है? SO4 वो किससे रिएक्ट करेगा? SO4 से रिएक्ट करेगा और इसको किस में बदल देगा? K2SO4 में। जो इस कैथोड की पॉजिटिविटी को खतरे में डाल रहा था SO4 उसको तो K+ ने खत्म कर दिया। किसका? सॉल्ट ब्रिज का। और जो इस एनोड की जो नेगेटिविटी है उसको खतरे में डाल रहा था Zn2+, उसको कौन कंज्यूम कर गया? Cl-। किसका? इस KCl का। तो ये है सॉल्ट ब्रिज का काम। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका सेल है, हाउ इट वर्क्स। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज है। ये ऐसा होता है, हाउ इट वर्क्स लाइक दिस। समझ में आ गई क्या कहानी? ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में सेल का पोटेंशियल अपन नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे और उस पोटेंशियल के ऊपर अपन काफ़ी सारी बातचीत करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन देख लो बच्चों, हाउ दिस सेल इज बीन रिप्रेजेंटेड। सेल प्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो सेल का लेफ्ट साइड में आपको एनोड लिखना है। एनोड पे देखो क्या रिएक्शन हो रही है? जिंक सॉलिड किस में बदल रहा है? Zn2+ में बदल रहा है। तो Zn किस में बदल गया? Zn2+ में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नहीं रखने हैं। और कैथोड पे क्या हो गया है? Cu2+ किस में बदल गया? Cu2+ किस में बदल गया? कॉपर में। ये सॉलिड था, ये एक्वस में चला गया था, ये एक्वस से निकल करके सॉलिड में बदल गया। ठीक है ना। इधर लिखते हैं एनोड, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, ठीक है ना। ये क्या है? ये है आपका कैथोड और इसको आप क्या बोलोगे? रिडक्शन हाफ। बोलो बच्चों, यही है ना। ठीक है, यही हो रहा था एनोड पे, यही हो रहा है कैथोड के ऊपर। और ये जो आपके पास डबल लाइन आपको नजर आ रही है, इसी को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। ओके, होपफुली आपको समझ में आया और जितना इसमें होना चाहिए था उतना हमने कवर भी इसके अंदर किया। ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शंस को मिला देंगे तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन अपन कह देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? इस सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे। वो सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं। क्या चीज़ मैं बता दूं कि कुछ एडिशनली, जैसे फिजिक्स की लैब में आप देखोगे तो वहाँ पे बिना सॉल्ट ब्रिज के वो भी होते हैं, क्या आपके डेनियल सेल्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट उसका दे देता हूँ। ठीक है,
Daniell cell of a single container also used। ठीक है, देखो अब देखिए, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ, ये एक कंटेनर है, ठीक है, दिस इज अ कंटेनर, कॉपर का कंटेनर है, ठीक है, और ये एक्ट करता है, एक्ट एज कैथोड, ठीक है ना। इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर एक ये हमने पोर्ट डाल दिया है, ठीक है। ये कौन है, ये है पोरस पोर्ट, एक्ट ऑन द प्लेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज की जगह काम करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रोड है ना, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड एनोड, ये इसके अंदर क्या भरना है, इसके अंदर क्या भरना है, ZnSO4 भर दीजिए और H2SO4 भी भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर वाले में क्या भरना है, कॉपर का है ना, तो CuSO4, ठीक है, ये हो गया। अब बस छोटा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि भैया सॉल्ट ब्रिज तो क्या करता है, आयोन्स प्रोवाइड कराता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भेजता है, इसमें पॉजिटिव भेजता है, और इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। आपको पूछे कि भाई सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये सारे काम है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का काम तो थोड़ा अलग हो जाता है। सॉल्ट ब्रिज की जगह क्या लग गया, यहाँ पर क्या लग गया है, पोरस पोर्ट आ गया है हमारे पास, और वो क्या करता है, इट अलाउज द Zn2+ ऑफ एनोड, एनोड पे कौन बढ़ रहा था, Zn2+ ही बढ़ रहा था ना, टू कम आउट, ठीक है, यहां से इधर बाहर आने के लिए अलाउ करता है, विच, अब बताओ कैथोड पे कौन बढ़ रहा था, कैथोड पे कौन बढ़ रहा था, SO4 2- बढ़ रहा था ना, क्योंकि जिंक तो चला जा रहा था इलेक्ट्रोड पे, पीछे कौन रह रहा था, SO4 2- बढ़ रहा था, which reacts to SO4 2- of cathode to maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बोलो बात समझ में आती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हुई, यहाँ पे Zn2+ बढ़ रहा था, उसको कौन खा गया था, यहाँ से आने वाला एनायन, और यहाँ पे SO4 2- बढ़ रहा था, यहाँ से आने वाला कैटायन, उसको खा करके बराबर न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है, इसके जो बढ़ते हुए Zn2+ है वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर जो SO4 2- एक्स्ट्रा हो गए उनसे रिएक्ट कर लेंगे और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इसलिए ये सेल वर्क करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द Daniell सेल। इसके बारे में हम इस सेल के पोटेंशियल की बात करेंगे, डिफरेंट पोटेंशियल्स होंगे, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप इसको रिवाइंड करके बार बार पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, होपफुली आपको नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ अगर आपको नज़र नहीं आया तो, ठीक है। आप इसका यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास।